1965 की दूसरी पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान नेवी ने यह महसूस किया कि अगर मुल्क को समंदरी दफा के हवाले से महफूज बनाना है तो एक ऐसी फोर्स की ज़रूरत है जो हवा में भी दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रख सके। यही वो वक्त था जब बहरी हवाबाजी यानी नेवल एविएशन के क़याम का तसव्वुर जन्म लेता है। नेवी ने इस मंसूबे को हुकूमत पाकिस्तान के सामने जंगी हिकमत अमली का हिस्सा बनाते हुए पेश किया ताकि समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। अमरीकी नेवल एविएटर्स की वियतनाम जंग के दौरान कारकर्दगी देखने के बाद पाकिस्तान नेवी के आला अफसरान को बखूबी अंदाज़ा हो गया कि एक एयर विंग किसी भी बहरिया के लिए कितनी बड़ी हिकमत अमली की ताकत साबित हो सकती है। उस वक्त के नेवल कमांडर वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन ने नेवल एविएशन कायम करने की मुतअद्दिद कोशिशें की, मगर बैरूनी ताउन ना मिलने की वजह से ये ख्वाब पूरा ना हो सका। उस वक्त के एयर कमांडर एयर मार्शल अब्दुर्रहीम खान इस मंसूबे के सख्त मुखालिफ थे। इनका मौक़िफ़ था कि बहरिया को जदीद बनाना और कीमती तैयारों को समंदरी ऑपरेशंस में इस्तेमाल करना एक गैर ज़रूरी ख़तरा है। फ़ंड्स की कमी और अमरीकी बहरिया की जानिब से इमदाद न मिलने की वजह से ये मंसूबा अमली शक्ल इख्तियार ना कर सका। अगरचा तीसरी जंग यानी कि 1971 से कबल अमेरिका के साथ 3 से 4 P-3 तैयारों के हसूल पर बातचीत ज़रूर हुई, मगर ये भी मुकम्मल नहीं हो सका। 1971 के जंग के दौरान जब कराची पर पहला मिसाइल हमला हुआ तो पाकिस्तान नेवी ने इजलत में अपनी नेवल एयर विंग कायम करने का फ़ैसला किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से एक सिविल जहाज़ फोकर F-27 हासिल किया गया और PIA के रज़ाकार पायलट्स ने नेवल मुबसरीन को समुद्री गश्त पर ले जाना शुरू किया। 6 दिसंबर 1971 को एक ऐसे ही मिशन के दौरान कमोडोर AW भोंबा, जो फॉरवर्ड ऑब्जर्वर के तौर पर काम कर रहे थे, इन्होंने गलती से अपने ही जहाज़ PNS जुल्फ़िकार को दुश्मन समझकर पाक फ़ज़ाइया को बमबारी की इजाज़त दे दी। ये एक अफसोसनाक फ्रेंडली फायर वाक़या था जिसने नेवी की ऑपरेशनल सलाहियतों को मज़ीद मुतासिर किया। 1971 की जंग के बाद नेवल एयर आर्म ने अपनी कोशिशें जारी रखीं और बरतानिया से सी किंग हेलीकॉप्टर्स हासिल किए, जो 28 सितंबर 1974 को रॉयल नेवी के ताउन से पाकिस्तान नेवी को मुंतकिल किए गए। इन हेलीकॉप्टर्स के साथ 111 एंटी सबमरीन वारफेयर स्क्वाड्रन का क़याम अमल में आया। कुछ अरसे बाद कराची में पाक फ़ज़ाइया के फैसल बेस के करीब पहला नेवल एयर स्टेशन PNS मेहरान 26 सितंबर 1975 को बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया। इब्तदाई दिनों में नेवल एयर आर्म को अपने हवाई और ज़मीनी अमले की तरबियत के लिए पाक फ़ज़ाइया और फ़ौज पर इन्हिसार करना पड़ा। 10 अगस्त 1999 को एक वाक़ये ने बैनुल-अक़वामी सतह पर हलचल मचा दी। ये था अटलांटिक इंसिडेंट। पाकिस्तान नेवल एयर आर्म का एक अटलांटिक तैयारा जिसमें 16 एहलकार सवार थे, कच्छ के इलाके के करीब भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों ने इसे मार गिराया। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर अपने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया। बाज़ माहिरीन का कहना था कि अटलांटिक शायद भारत के रडार सिस्टम्स का प्रोब कर रहा था, मगर ये किसी जारहाना कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। गैर मुल्की सफारतकारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और कहा कि मुमकिन है कि त्यारा गलती से ममनुआ इलाके में दाखिल हो गया हो, मगर भारत का रद्द-ए-अमल गैर ज़रूरी हद तक सख्त था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान और G8 ममालिक ने भी सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने सरहद के इतने करीब फ़ौजी परवाज़ क्यों की। इस वाक़ये के बाद 21 सितंबर 1999 को पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में मुकदमा दायर किया और भारत से $6 करोड़ के मुआवजे का मुतालबा किया। भारत ने अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार किया और 21 जून 2000 को अदालत ने भारत के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। यूँ पाकिस्तान का मुकदमा खारिज कर दिया गया और इसे अपील का हक भी नहीं मिला। इस मुकदमे पर पाकिस्तान ने तकरीबन 25 लाख रुपए खर्च किए थे, मगर नतीजा भारत के हक में रहा। 22 मई 2011 में एक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया जब तहरीक तालिबान के दहशत गर्दों ने कराची में PNS मेहरान पर हमला किया। इस हमले में 18 नेवी एहलकार शहीद और 16 ज़ख्मी हुए, जबकि 2 P-3 सियोरियन तैयारे तबाह हो गए। यह हमला न सिर्फ माली नुकसान का बाइस बना बल्कि पाकिस्तान नेवी के हौसलों पर भी गहरा असर डाल गया। पाकिस्तान नेवी के हवाबाजी के शोबे ने वक्त के साथ मुख्तलिफ स्क्वाड्रन कायम किए। हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल 111 एंटी सबमरीन वारफेयर स्क्वाड्रन 1982 में कायम किया गया, जिसके सी किंग हेलीकॉप्टर्स दुश्मन आबदोज़ों पर मिसाइल हमले और डेप्थ चार्जेस छोड़ने के सलाहियत रखते हैं। बाद में बरतानिया से हासिल किए गए टार्क क्लास डिस्ट्रॉयर्स के साथ वेस्टलैंड लिंक्स हेलीकॉप्टर्स भी शामिल किए गए, जिनसे 222 स्क्वाड्रन कायम हुआ।
اگرچہ یہ 2003 میں ریٹائر کر دیے گئے مگر 2006 میں ان کی جگہ چینی ہاربن Z9 ہیلی کاپٹرز نے لے لی جنہیں F-22P کلاس فریگیٹ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ 1977 میں 333 اسکواڈرن بنایا گیا جس میں فرانس سے حاصل شدہ ایرو اسپیشل ایلویٹ 2 اور 3 ہیلی کاپٹرز شامل تھے۔ جہازوں پر مشتمل اسکواڈرنز میں 27 اسکواڈرنز 1982 میں فوکر F-27 طیاروں کے ساتھ قائم کیا گیا جو 2020 میں باقاعدہ طور پر ریٹائر کر دیے گئے۔ 28 اسکواڈرن 1996 میں P-3C طیاروں کے ساتھ تشکیل پایا گیا جس نے بحریہ کو طویل فاصلے تک حملے کی صلاحیت دی۔ 29 اسکواڈرن 1976 میں فرانس سے حاصل شدہ بریگیٹ اٹلانٹک طیاروں کے ساتھ قائم کیا گیا جو سمندری نگرانی کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ ان کے بعد جدید ATR-72 طیاروں کو متعارف کرایا گیا جن میں سے ایک ماڈل RAS-72C ایگل بحری گشت اور اینٹی سب مرین وارفیئر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا ٹرانسپورٹ مشن کے لیے۔ پاکستان نیول ایئر آرم کا ایک جدید حصہ 47 UAV اسکواڈرن ہے جس میں گڈز کے تیار کردہ عقاب ڈرونز شامل ہیں جو انٹیلیجنس، نگرانی اور ریکانیسنس یعنی جاسوسی اور مشاہدے کے مشن انجام دیتے ہیں۔ یہ پوری داستان اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ پاکستان نیوی نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف اپنی سمندری سرحدوں کی دفاع کی نئی جہتیں متعارف کروائیں بلکہ ایک مضبوط نیول ایویشن فورس کی بنیاد رکھ کر سمندر سے آسمان تک دفاعی حصار قائم کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سبسکرائب فار مور۔